सवाल फिर वही उठता है नीतीश कुमार से, सवाल फिर वही उठता है देश के दुग्गल बादशाह नरेंद्र मोदी से। हम लोग सरकार से शोषित हो रहे हैं क्योंकि हमारे बाल बच्चे किस तरह से निर्वाह करेंगे। जिसे 3-4 बच्चे हैं, हर चीज़ है, ये 1650 का सरकार पैसा देती है, इसमें किस तरह से, इस तरह से खाली कैसे हम लोग चलेंगे। तुमको नहीं लगता है कि हम भी बेंच पर बैठे जिस तरह से ये लोग बैठते हैं? यस सर। लेकिन बेंच नहीं है इसलिए तुम यहाँ बैठे। बेंच नहीं है तो बच्चे नीचे में बैठ करके पढ़ ही रहे हैं। खेल सर यहाँ मैदान की कमी है जो कि खेल की व्यवस्था नहीं हो पाती। नमस्कार, मेरा नाम रंजीत कुमार है। ये विश्व गुरु भारत है जहाँ पर प्रोफेसरों की कमी होती है, जहाँ पर शिक्षकों की कमी होती है और जहाँ पर बच्चे के सुख सुविधाओं की कमी होती है, वो विश्व गुरु भारत है। और उसी विश्व गुरु भारत का यह राज्य बिहार है और बिहार राज्य के बेगूसराय में हम इस वक्त मौजूद हैं। और ये बेगूसराय जिला का उत्क्रमित मध्य विद्यालय हसनपुर बागर है। प्रखंड नावकोठी के अंतर्गत ये विद्यालय आता है और इस विद्यालय की विधि व्यवस्था कुछ दिन पहले हमारे संज्ञान में आई थी। आपको बता दें कि बच्चों को खेलने के लिए मात्र इतनी सी जगह काफ़ी है। सबका साथ, सबका विकास का भाषण और आश्वासन तो मिलता है, लेकिन सवाल फिर वही उठता है नीतीश कुमार से, सवाल फिर वही उठता है देश के दुग्गल बादशाह नरेंद्र मोदी से कि सबका साथ सबका विकास यहाँ के छात्रों को कहाँ मिल पाता है। हम आपको धीरे धीरे क्लास से भी रूबरू करवाएंगे जहाँ पर कहा जाता है कि बच्चों की संख्या और शिक्षक की संख्या सीमित होनी चाहिए। लेकिन जब हम यहाँ पे आते हैं, जब हम धरातली सच्चाई को देखते हैं तो शिक्षक महोदय उपलब्ध हैं। शिक्षक पर हमेशा इस बिहार की प्रशासन, इस बिहार के निकम्मे वो पत्रकार जो हमेशा सवाल खड़ा करते हैं, यहाँ पर शिक्षक भी मौजूद हैं। लेकिन ज़रा बताइए कि ये 40 की संख्या में छात्र हैं या सबसे अधिक यहाँ पर बैठने की जो कैपेसिटी है उससे अधिक हैं। सर आप क्या बांट रहे हैं ये? सर ये कीड़े का दवाई है, मेट्राजोल। कीड़े का दवाई है, इधर रहिए ना सर। ये लगभग मेट्राजोल है। नहीं एल्बेंडाजोल है। और एल्बेंडाजोल है। सर कितने छात्र? इसमें तो नामांकित सर 138 बच्चे हैं, वर्ग 3 है। इतने और डेली उपस्थिति 100 के आसपास होती है। आज भी 80 बच्चे आए हैं, 80 बच्चे आए हैं। सर आप कैसे मेंटेन कर पाते हैं इतना बच्चा? और यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर आपको बेंच दिखाई दे रहा है। 15 साल की सुशासन वाली सरकार में सरकार बेंच तक उपलब्ध नहीं कर पाती है, लेकिन हमेशा जंगल राज का इशारा किया जाता है। और जब भी कोई सवाल पत्रकार पूछे, जब भी कोई पदाधिकारी सवाल पूछे, जब भी शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठती है तो कहा जाता है कि 15 साल पीछे क्या था। नीतीश कुमार जी ध्यान से देखिए, ये वही बिहार है जहां पर आप सुशासन की दावा करते हैं और छात्र किस तरह से अपने हक अधिकार से वंचित हो रहे हैं। सर बेंच की सुविधा यहाँ उपलब्ध नहीं है? जी नहीं, 3 क्लास में है, 6, 7 और 8 में, लेकिन उसमें भी पर्याप्त नहीं है। बच्चे जाके देखिएगा नीचे में भी 7, 8 क्लास के बच्चे भी नीचे बैठते हैं। तो यहाँ पर डेली छात्रों की मौजूदगी रहती है? जी सर। तो कैसे मेंटेन आप लोग खेल के लिए क्या? खेल सर यहाँ मैदान की कमी है जो कि खेल की व्यवस्था नहीं हो पाती है। थोड़ा बहुत जो है कैरम बोर्ड, लूडो आसपास में यही रूम में जो होती है सो पाती है और मैदान में नहीं हो पाती है। देखिए यहाँ पर अंग्रेजी की पढ़ाई हो रही है और क्लास चेंज हो चुकी है, पढ़ाई हो रही है, यानी कि शिक्षक लगातार आते हैं, पढ़ाई जारी रहती है, लेकिन सुविधा की कमी साफ देखने को मिल रही है। हम क्या नाम है? कौन है? तुम्हारा नाम है बाबू? शिक्षक आते हैं क्या? शिक्षक आते हैं, सर आते हैं? हाँ। पढ़ाते हैं? हाँ।
रेगुलर? हाँ तुम पढ़ने के लिए आती हो? हाँ। देखिए, बच्ची जो बोल पाने में सक्षम है वो बता रही है कि शिक्षक डेली आते हैं। हम आपको ऊपर का भी पूरा का पूरा दृश्य हम आपको दिखाएंगे और हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि चलिए आज ये बागर, हसनपुर बागर जो बेगूसराय जिले में अवस्थित है, उत्क्रमित मध्य विद्यालय बागर की स्थिति से रूबरू करवाते हैं। और ये उत्क्रमित मध्य विद्यालय यहाँ की जो जनसंख्या है उससे काफ़ी अधिक की कैपेसिटी नहीं है। हम आपको हर चीज़ों से अवगत करवाएंगे। और यहाँ पर प्रभारी महोदय भी शिक्षा क्लास ले रहे हैं और ये वर्ग पंचम है। सर 2 मिनट सर समय आपका ले सकते हैं? सर इस क्लास में बेंच नहीं है। सर बेंच नहीं है, जो हमारे पास संसाधन है हम उसी संसाधन का इस्तेमाल करेंगे। बेंच नहीं है तो बच्चे नीचे में बैठ करके पढ़ ही रहे हैं। और हमारे पास जब पैसा आएगा तो हमारे हेडमास्टर इसका बंदोबस्त करेंगे। तो यहाँ हर व्यवस्था से यहाँ के छात्र वंचित हैं। सर रेगुलर आते हैं पढ़ने के लिए? बताओ, डरो मत। रोज आते हैं? यस सर। आते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि छात्र के लिए किसी भी प्रकार की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। आपको दिखाते हैं, वर्ग षष्ठ है और यहाँ पर जो स्लोगन लिखा हुआ, देवता आशीर्वाद देने में तब गूंगे रहते हैं जब हमारा हृदय उनकी वाणी सुनने में बहरा रहता है। और हम आपको इस विद्यालय के छात्रों का दर्शन करवाते हैं। आप देखिए कि भारत सरकार या फिर बिहार सरकार कह ले, बिहार सरकार के मानकों के अनुसार से एक क्लास में बच्चों की संख्या 40 होनी चाहिए और यहाँ पर बच्चों की संख्या कितनी अधिक है। क्या आप जानते हैं कि इस देश में शिक्षा व्यवस्था भी भेदभाव करता है? और वो भेदभाव किस तरह से करता है? मान लीजिए कि अगर छात्र पूरी तरह से बेंच पर बैठ जाए, कसमा कस के बैठ जाए, गर्मी के दिनों में बैठ जाए, क्योंकि इनको पढ़ना है इसलिए बैठना पड़ेगा। लेकिन जो छात्र नीचे बैठते होंगे, जिस तरह से ये लड़की बैठी हुई है नीचे, क्या इन्हें भेदभाव का अनुभव नहीं होता होगा? क्या इन्हें नहीं लगता होगा कि ये छात्र जब बेंच पर बैठ सकते हैं तो आखिर कौन सी नीति बिहार सरकार की है जो हमें नीचे बैठने को मजबूर कर रही है? क्या बिहार की निकम्मी शिक्षा व्यवस्था इस बात को नज़रअंदाज कर रही है? क्या इस देश के प्रधानमंत्री, क्या इस देश के शिक्षा मंत्री, क्या इस बेगूसराय के संसद महोदय कभी विद्यालय का भ्रमण करते हैं? बाबू क्या नाम है तुम्हारा? सादिया परवीन। अच्छा, तुमको नहीं लगता है कि हम भी बेंच पर बैठे जिस तरह से ये लोग बैठते हैं? यस सर। लेकिन बेंच नहीं है इसलिए तुम यहाँ बैठी हो। यस सर। पढ़ाई लिखाई करती हो? यस सर। रेगुलर आती हो? यस सर। आगे क्या करना है? आगे पढ़ना है। पढ़ना। ये टैबलेट मिला है? यस सर। शिक्षक रेगुलर आते हैं? यस सर। आप सोचिए कि हम स्कूल में जाते हैं और शिक्षक पर सवाल खड़ा कर देते हैं, स्पेलिंग आता हो या ना आता हो, हम हमेशा शिक्षक को चुनौती देने लगते हैं। लेकिन जहाँ पर सारी सुविधा से वंचित कर दिया जाता है, वहाँ पर गोदी मीडिया और पत्रकारों को सवाल उठाने की ज़रूरत होनी चाहिए। लेकिन ना तो गोदी मीडिया सवाल उठा पाती है, ना इस देश के पत्रकार और इस देश के पदाधिकारी, शिक्षा पदाधिकारी तो मतलब का ही है, सिर्फ वो अपना वेतन लेना जानते हैं। लेकिन गरीबों के बच्चे की हालत क्या है आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए। ईमानदार आदमी का सोचना लगभग हमेशा न्यायपूर्ण होता है।
तो मंत्री जी और संतरी जी और बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी, आपकी सोच क्या है? आपकी ईमानदारी की नीति क्या है? आप कैसे ईमानदार हैं? आप अपनी गलती आप सुधारे, अपनी प्रतिभा आप निखारे। यहाँ पर भी स्लोगन है। तो मंत्री जी आप बताइए कि अपनी गलती आप कब सुधार रहे हैं जिसके कारण बच्चे यहाँ पर सुख सुविधा से वंचित रह रहे हैं? और कुछ कहना चाहती हो? नहीं सर। अच्छा, तो अगर तुम्हारे लिए अच्छी व्यवस्था करवा दी जाए तो तुमको लगेगा ना कि हमारे साथ भेदभाव नहीं हो रहा है? यस सर। खुद में लगता है कि ठीक है कि हम यहाँ पर बैठ के पढ़ रहे हैं? नो सर। भेदभाव फीलिंग होता है? यस सर। बिहार सरकार हमेशा कहती रहती है कि पोषण की व्यवस्था होनी चाहिए। पोषण की यहाँ पर व्यवस्था भी है और रसोई माता यहाँ पर खाना भी बना रही है। और इनका थोड़ा सा हम दिखा भी देते हैं कि यहाँ पे खाना बन रहा। माता जी 1 मिनट के लिए आइएगा। जूता हम पहने हुए हैं। समय से आपको पेमेंट मिलता है? समय से पेमेंट भी नहीं मिलता है और काम का बदले दाम भी नहीं मिलता है। हम लोग सरकार से शोषित हो रहे हैं क्योंकि हमारे बाल बच्चे किस तरह से निर्वाह करेंगे? जिसे 3-4 बच्चे हैं, हर चीज़ है, ये 1650 का सरकार पैसा देती है। इसमें किस तरह से, इस तरह से खाली कैसे हम लोग चलेंगे? मात्र 1600 रुपये? हाँ, 1650। 1 मिनट इधर रहिए। तो आप इधर चले जाइए। मात्र 1600 में आप ये काम करते हैं? हाँ, 1650 में ही। पेमेंट भी यानी कि समय से नहीं मिलता? नहीं, समय से भी नहीं मिलता है। 30 दिन तक 1600 में? हाँ, 30 दिन तक। आप सभी? हाँ जी, सही बात है। हाँ ठीक है। 1600 रुपया मिले है, ओहिमे बाल बच्चा की होते? मेरे गरीब आदमी। जरा अंदाजा लगाइए बिहार सरकार के मान्यवर मुख्यमंत्री जी, आप तो कह देते हैं कि राशन समुचित मिलना चाहिए, लेकिन ये जो माता बनाती है, जो माता बच्चे के विकास के लिए खाना बना रही है, इनके बच्चे का विकास कौन करेगा? इनकी पेमेंट समय अनुसार कौन देगा? मोदी के महंगाई के युग में इतना कम, मात्र 1600 रुपया में 1 महीने खाना कौन बना सकती है? जरा अंदाजा लगाइए। आप तो वहाँ से फरमान जारी कर देते होंगे, समय से पैसा भी नहीं मिल पाता हुआ। तो जरा सोचिए कि जो सबके परिवार की देखभाल करते हैं, उनके बच्चे की स्थिति, उनके बच्चे की हालात को कौन समझेगा? आपको नहीं लगता है कि मेरा बच्चा किस तरह से विकास करेगा? इस 1600 में कैसे हम... हाँ सर, तो वही तो बाल बच्चे मर भी रहे हैं। मतलब जिनके पास बच्चे हैं भूख से मर रहे हैं, भोजन के अभाव में मर रहे हैं। कहाँ से पूरा होगा? सरकार तो शोषित कर रही है, काम के बदले दाम मिल ही नहीं रहा है। एक बेंच पर, जहाँ की बेंचों पर एक क्लास में 40 बच्चे को बैठाने का मानक तय किया गया है, वहीं पर 6 बच्चे, यानी कि सर एक क्लास में कितने बच्चे हैं अभी फिलहाल ये मौजूद हैं? 120 बच्चे हैं। 120? हाँ। डेली आते हैं? लगभग 90-95 प्रेजेंट हो जाते हैं। हाँ हाँ। रेगुलर सर क्लास करते हैं? यस सर। करते हैं। सबको आते हैं पढ़ने के? यस सर। आप लोग आते हैं रेगुलर? यस सर। जरा देखिए मंत्री जी, शिक्षक भी रेगुलर आते हैं और यहाँ के छात्र भी रेगुलर आते हैं, लेकिन आपकी विधि व्यवस्था कब रेगुलर होगी? इस छात्र को इंतजार है, इस विद्यालय के शिक्षक को भी इंतजार है। 14 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर जो शिक्षा को अलख जगाने को लेकर आगे बढ़े थे, उनकी जयंती मनाई जाती है। सबसे बड़ा सवाल आपको दिखाते हैं, जिस बाबा साहब अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर को छुआछूत का सामना करना पड़ रहा था, क्या वो व्यवस्था, वो सारी चीज़ें चेंज नहीं हो चुकी हैं? हमें लगता है कि वक्त बदलने के साथ साथ सब कुछ बदल चुका है। ज़रा सोचिए कि जब शिक्षक
इस क्लास में पढ़ाते होंगे, जब शिक्षक इस क्लास में पढ़ाते होंगे, तो फिर बाहर के बच्चों को यहाँ पर बैठने की ज़रूरत क्यों पड़ गई है? आखिर ये भेदभाव नहीं तो क्या है? ये सरकारों के द्वारा भेदभाव किया गया नहीं तो क्या है? हम मित्र किसको कहते हैं? और तीसरे का नाम था मुकेश, तीसरे का नाम मुकेश, और चौथे का नाम था संजय। क्या नाम था? संजय। अब चारों के नाम याद हो गए। अब हम अंत में चलते हैं कार्यालय, और यहाँ पर हमारा संविधान प्रस्तावना भी लिखा हुआ है, लेकिन इसी संविधान के तार तार करने में इस देश का नेता और प्रधानमंत्री दिन रात लगे रहते हैं। आइए अब हम मुलाकात करवाते हैं। यहाँ पर विद्यालय शिक्षा समिति के जितने भी मेंबर हैं उनका नाम है मीना मंच, और यहाँ पर बाल संसद वगैरह वगैरह जो बनाए जाते हैं, और बहुत अच्छी बात है कि ये लोग विधिवत सारी चीज़ें करते हैं। और ऊपर में बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो लगा हुआ है। अभी आपको थोड़ी देर पहले हम आपको दिखा रहे थे, ऊपर में शिक्षक हैं, मौजूद हैं, और छात्र को बैठने की व्यवस्था नहीं है। यानी जो बाबा साहब अम्बेडकर पहले बाहर बैठने को मजबूर थे छुआछूत की भावना से, वो आज़ादी के 75वीं साल के बाद भारत सरकार की सोच, बिहार सरकार की सोच, नीति और संचालन की वजह से छुआछूत का सामना करना पड़ रहा है। कारण है कि जब शिक्षक अंदर पढ़ाते होंगे तो फिर बाहर के बच्चे कैसे समझते होंगे? आइए हम मिलवाते हैं आपको प्रभारी महोदय से। सर, पब्लिक तंत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। जी, हम सर आपके एक बेटा की तरह हैं। ये मत सोचिएगा कि हम आए हैं इस यहाँ पर सर छात्रों की संख्या कितनी? छात्रों की संख्या वर्तमान में 826, जिसमें 404 छात्र हैं और 422 छात्राएं। नामांकन जारी है। अभी तक लगभग 180 नामांकन हो चुके हैं। हैं 180 नामांकन हो चुके हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि जो आप 800 900 छात्र बता रहे हैं, इसको रहने की व्यवस्था कितनी है, यानी कि शिक्षा ग्रहण की? 8 कमरे हैं मेरे पास, और जहाँ तक भौतिक संसाधनों की बात है, भौतिक संसाधनों की घोर कमी है। मात्र षष्ठ, सप्तम और अष्टम वर्ग में बेंच की सुविधा है, उसमें भी छात्रों की अधिकता के कारण कुछ बच्चे को फर्श पर बैठना पड़ता है। क्या आपको नहीं लगता है कि सर जो बच्चे यानी कि नीचे बैठते हुए, उन्हें नहीं लगता होगा कि थोड़ा सा भेदभाव का हम शिकार होना है? भारत सरकार की या फिर बिहार सरकार की शिक्षा जो नीति है, अगर बेंच होता तो वो समानता की दृष्टि से खुद को अनुभव करते हुए उनके दृष्टिकोण से जरा सोचिए। वाजिब है, ऐसे बच्चे को तो फील होगा ही कि हम नीचे बैठे हुए हैं, कुछ बच्चे ऊपर बैठे हुए हैं। वास्तविकता यह है कि हमारे यहाँ कमरे की भी काफ़ी कमी है, कमरे भी कम हैं और शिक्षक भी कम, जिसके कारण हम उन्हें सेक्शनों में बांट नहीं सकते। यदि कमरे पर्याप्त रहते, शिक्षक पर्याप्त रहते, तो हम उन्हें सेक्शन में बांट देते और उसकी बेहतर पढ़ाई संभव हो पाती। ऐसे इसके कारण कुछ बाधित तो होती है। खेल की व्यवस्था क्या है सर? खेल के लिए हमारे पास कैंपस ही नहीं है, छोटा कैंपस है। एक बगल में 5 कट्ठे की ज़मीन है, जो अपनी ज़मीन है, उस पर हक अपना है। इस बार जिला परिषद योजना से उसके घेराबंदी की बात चल रही है। विधायक जी को भी एक आवेदन दिया गया है उसके लिए। ऐसे
उस कैंपस में मकान बनाने के लिए सर्व शिक्षा अभियान के अधिकारियों को भी एक आवेदन स्कूल की ओर से दिया गया है। यदि उसमें मकान बन जाता है, भवन बन जाते हैं, तो हमारे बच्चे को पर्याप्त सुविधा मिलती। और शौचालय की व्यवस्था है? शौचालय हमारे यहाँ 2 शौचालय है, एक लड़का के लिए, एक लड़की के लिए। 2 यूरिनल भी है। पानी के लिए समरसेबुल आपके कैंपस में देख ही रहे होंगे कि सामने 2 चापाकल हैं, 4 बेसिन है जिसमें बच्चे हाथ धोते हैं, हाथ साफ करते हैं। यानी सर साफ तौर पर कहा जाए कि आपकी यानी कि विद्यालय के बढ़ावा के लिए, छात्रों के भविष्य के लिए आपके तरफ से कोई कमी देखने को नहीं मिलती है। लेकिन अगर संसाधन बिहार सरकार की तरफ से उपलब्ध होता तो आप बेहतर कर। देखिए, बेहतर करने का तो इरादा रहता ही है, और जो सरकार की सोच है कि प्रारंभिक शिक्षा हर तबके के बच्चे को मिले और वह भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, इसके लिए हम और हमारी टीम सभी सचेष्ट है। हमारी टीम के सारे सदस्य सक्रिय हैं। इसका ज्वलंत उदाहरण है कि आप जब हमारे कैंपस में आए होंगे तो आप ही बता सकते हैं कि हमारे कैंपस में पढ़ाई की व्यवस्था क्या थी, हमारे शिक्षक कहाँ थे, बच्चे कैसे बैठे हुए थे। ये सारी व्यवस्था तो आपने देखा ही होगा। साफ सफाई या पेयजल, शौचालय, इस सब का भी तो मुआयना आपने किया ही होगा। इस पर तो नज़र रहती ही है। तो ये प्रधानाध्यापक सर हैं जो हसनपुर बागर यानी कि बेगूसराय जिले के नावकोठी प्रखंड के हसनपुर बागर के प्रभारी महोदय हैं, जो अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि बच्चों के भविष्य के लिए बेहतर योजना बनाई जाए। लेकिन बिहार सरकार की घोर कमी देखने को मिलती है कि बिहार सरकार की कोई योजना ज़मीनी तौर पर सक्सेस नहीं हो पा रही है।